अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की रिवीजन क्लास के अंदर हम सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट यानी असर इस्तब्दाल या इस्तब्दाली असर को डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक हम रिवाइज़ करेंगे हिग्सन अप्रोच के तहत। हम जैसा कि पिछली क्लासेस के अंदर हमने प्राइस इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ा कि जब भी कंज्यूमर जो है उसके लिए किसी भी कमोडिटी की प्राइस को कम या ज़्यादा किया जाता है तो वो रिस्पेक्टिव कमोडिटी की डिमांड में कमी या इजाफा कर देता है। अब लास्ट जो डायग्राम हमने डिस्कस की उसके अंदर हमने ये सीखा था कि जो प्राइस कंजम्पशन कर्व है वो किस तरह बनाया जाता है और प्राइस कंजम्पशन कर्व की मदद से आप किस तरह इलास्टिसिटी जो है किसी भी प्रोडक्ट की वो चेक कर सकते हैं। आज जो है हमने प्राइस इफ़ेक्ट के जो सबसे पहला पार्ट है सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, इस चीज़ को हमने डिस्कस करना है और इसके लिए जो एक डायग्राम हम यहाँ पर बनाएंगे वो डायग्राम किस तरह से हमारे पास बनी हुई है। मेरे पास ये फिगर 19 है बुक के अंदर। यहाँ पर हमारा जो इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो E1 है, जहाँ आपका कंज्यूमर जो है वो किसी भी चेंज से पहले मौजूद है और इक्विलिब्रियम पे यहाँ पर उसकी जो क्वांटिटी x की है वो x1 यूज़ कर रहा है और जो y की क्वांटिटी है वो y1 यूज़ कर रहा है। अब अगर हम ये सपोज करें कि हमारा जो कंज्यूमर है उसके लिए x की कीमत जो है वो कम कर दी जाए, मार्केट में x की कीमत कम हो जाती है तो हमारी बजट लाइन AA से चेंज होकर AB बन जाएगी। ठीक है, यानी y एक्सिस पे या y इंटरसेप्ट उसका चेंज नहीं होगा, लेकिन जो x एक्सिस वाली साइड है वहाँ पर वो AA से AB की तरफ चेंज हो जाएगी। अब इस चेंज की वजह से लाजमी बात है अगर ये नॉर्मल कमोडिटी x है तो इसकी डिमांड में इजाफा होगा। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये जो प्राइस की चेंज की वजह से जो डिमांड बढ़ेगी उसमें सब्स्टिट्यूशन का कितना रोल है, यानी जो असर इस्तब्दाल है वो कितना रोल प्ले कर रहा है। सब्स्टिट्यूशन का रोल से मुराद यहाँ पे ये है कि जब x जो है वो उसकी कीमत कम हो रही है उसका मतलब है कि वो y कमोडिटी की निस्बतन सस्ती जो है वो महसूस होगी हमारे कंज्यूमर को। सो वो x को सब्स्टिट्यूट करेगा y के साथ। ठीक है, यानी जो x कमोडिटी है जिसकी कीमत कम हो रही है, हमारा कंज्यूमर उस कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी के साथ सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर देगा। अब वो किस हद तक सब्स्टिट्यूशन करता है और वो कितनी डिमांड x की बढ़ाता है इस सब्स्टिट्यूशन की वजह से, यही चीज़ हमने इस डायग्राम के अंदर चेक करनी है। अब इस चीज़ को चेक करने के लिए यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि हमने करना ये है कि प्राइस के चेंज होने के बाद जो नई बजट लाइन बनी है यानी AB, इस AB बजट लाइन से पैरेलल लाइन, ठीक है, ये जो AB हमारे पास बजट लाइन है वापस लाएंगे और वो हमारे पुराने IC को एक पॉइंट पर टच करेंगे, यानी एक पॉइंट पे हमारा जो पुराना IC है वो उसको टेंजेंट हो रहा होगा। अब हमने ये किया कि एक CC लाइन जो कि पैरेलल लाइन है हमारी AB से वो बनाई है जो हमारे IC को एक पॉइंट पे टेंजेंट कर रही है। ठीक है, अब ये लाइन बनाने का मकसद यहाँ पे क्या है कि हम अपने कंज्यूमर से इनकम इफ़ेक्ट वापस ले लें। यानी हमने जैसे ऊपर बात की कि हमारे पास जो प्राइस इफ़ेक्ट है वो दो चीज़ों के बराबर है, एक सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट और दूसरा जो है वो इनकम इफ़ेक्ट। अब अगर हम इनमें से एक चीज़ फाइंड करना चाहते हैं यानी सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट फाइंड करना चाहते हैं फोर्स, तो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस इनकम इफ़ेक्ट को अगर हम दूसरी साइड पे ले जाएं, इसका मतलब है कि प्राइस इफ़ेक्ट में से इनकम इफ़ेक्ट माइनस कर दें तो बाकी जो बचेगा वो सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट होगा। तो इसी चीज़ को हम डायग्राम के अंदर करने जा रहे हैं कि डायग्राम के अंदर हम जो ये बजट लाइन है AB, इससे पैरेलल लाइन जो ये CC बना रहे हैं, इसका मकसद ये है कि हम अपने कंज्यूमर से इनकम इफ़ेक्ट वापस ले लें, यानी कीमत के कम होने की वजह से उसकी जो परचेजिंग पावर बढ़ी है उस बढ़ी हुई परचेजिंग पावर को अगर हम उससे वापस ले लें तो हमारा कंज्यूमर किस पॉइंट पे जो है वो इक्विलिब्रियम में आएगा। तो हमने ये लाइन बनाई E2 पॉइंट पे, उसकी टेंजेंसी हो गई। तो अब ये जो E1 पॉइंट से लेके E2 पॉइंट तक की मूवमेंट है ये बेसिकली सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट है, यानी X1 पॉइंट पे वो पहले मौजूद था कीमत के चेंज होने से पहले और X2 तक जो वो गया है E2 पॉइंट पे उसने जो डिमांड बढ़ाई है x की, वो सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट की वजह से है कि उसने x को निस्बतन सस्ता समझा y के मुकाबले में, तो उसने क्या किया कि y की जो डिमांड है वो कम कर दी और यहाँ पर x की जो डिमांड है उसमें इजाफा कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास होगी सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट।
ये जो हमने डायग्राम बनाई है इसमें हमने x की कीमत को कम किया है। हम यही चीज़ जो है x की कीमत में इजाफा करके भी बना सकते हैं। नेक्स्ट जो डायग्राम आपकी बुक पे मौजूद है वो प्राइस इंक्रीज़ का केस है। अब प्राइस इंक्रीज़ के केस में किस तरह होगा कि हमारा कंज्यूमर सबसे पहले E1 पॉइंट पे है जी, और यहाँ पर उसकी जो डिमांड है x की वो x1 है, और अब अगर आप x की कीमत में इजाफा कर दें तो हमारी जो बजट लाइन है वो AA से चेंज होकर AB बन जाएगी। ठीक है, यानी अंदर की तरफ रोटेट कर जाएगी, अपने ओरिजिन की तरफ अपनी जो लाइन है वो रोटेशन करके उस तरफ चली जाएगी। अब उसके बाद ये होगा कि हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो नई लाइन बनी है AB, इसके पैरेलल लाइन बनानी है जो कि हमारे IC को जाके किसी एक पॉइंट पे टच करेगी या टेंजेंट होगी। अब हम ये क्यों बना रहे हैं, उसकी वजह यह है कि कीमत में इजाफे की वजह से उसने x की डिमांड में कमी की है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि x की डिमांड में कमी सब्स्टिट्यूशन की वजह से कितनी आई है और इनकम इफेक्ट की वजह से कितनी आई है। तो हम बेसिकली उसको इनकम इफेक्ट जो है वो वापस कर देंगे ताकि जो चेंज है वो सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन की बच जाए। तो हमारी ये जो जी लाइन यहाँ पर बनी हुई है ये पैरेलल है AB लाइन से, और ये हमारे IC को E2 पॉइंट के ऊपर जो है वो टेंजेंट कर रही है। अब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, हमारा कंज्यूमर जो है उसने x की डिमांड x0 पे जाके छोड़ी है और उसने y की जो डिमांड है उसमें इजाफा कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x निस्बतन महंगा हो चुका था तो उसने x को छोड़ के y को ख़रीदना शुरू कर दिया जो कि निस्बतन सस्ता सब्स्टिट्यूट था। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है E1 से लेके E2 तक ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। ठीक है, तो ये जो हमने डायग्राम बनाई हैं दोनों, ये हिक्सियन एनालिसिस के तहत है, यानी ये प्राइस इंक्रीज़ का केस, ये भी हिक्सियन एनालिसिस है। और इससे पहले हमने जो दूसरी डायग्राम बनाई ये फिगर 19, ये भी हिक्सियन एनालिसिस के अंदर बनी हुई है।